एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज मेडिकल टेक। दोस्तों, आज हम जानेंगे सीबीसी के बारे में। कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कंप्लीट ब्लड काउंट क्या होता है, इस चीज के बारे में हम जानेंगे। इसके पहले हमने आपको कंप्लीट ब्लड काउंट एक बार पढ़ा दिया था, लेकिन आज हम जानेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट में यदि आपको डॉक्टर सीबीसी कराने के लिए बोलता है तो आप सीबीसी रिपोर्ट को देख के जान सकते हैं कि हमारे अंदर क्या इन्फेक्शन, क्या लक्षण, क्या डिजीज हो रहे हैं। यानी आप अपने सीबीसी रिपोर्ट को पढ़ के जान सकते हैं कि हमको कौन सी बीमारी हो रही है। चलिए हम सीबीसी रिपोर्ट को आपको देखना सिखा देते हैं। सबसे फर्स्ट, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम जानते हैं कि सीबीसी का जो पैरामीटर होता है, इनमें 11 पैरामीटर्स होते हैं, जो कि यहाँ पे हमने चार्ट में लिखा हुआ है। आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, हमने एक चार्ट बनाया हुआ है जिससे आपको आसानी से इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में हम समझा देंगे। पैरामीटर कौन कौन से पैरामीटर आते हैं तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी। 11 पैरामीटर होते हैं सीबीसी टेस्ट में। 11 पैरामीटर में डब्ल्यूबीसी को हम फर्स्ट देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी इनका सामान्य रेंज होता है 4 से 11,000। यानी डब्ल्यूबीसी अगर आपके शरीर में 4,000 से ज्यादा यानी 11,000 से ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो आपको क्या हो सकता है। अगर आपका इम्यूनिटी कमजोर है, लो, अगर आपका 4,000 से कम है तो आपका इम्यूनिटी कमजोर है, वायरल इंफेक्शन और एचआईवी। अगर डब्ल्यूबीसी 4,000 से लो है, उसका काउंट लो है, तो आपको वायरल इंफेक्शन, एचआईवी या फिर आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है। इनका लक्षण होता है कि आपको बार बार संक्रमण यानी बुखार, कमजोरी जैसे लक्षण होते हैं। यहाँ पे हमने रेड कलर में लिखा हुआ है। रेड कलर में इसलिए लिखा हुआ क्योंकि ये हाई का निशान है। तो आप देख सकते हैं कि रेड कलर यानी अगर आपका डब्ल्यूबीसी हाई है तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर जैसे भयंकर डिजीज हो सकते हैं। इसका कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यानी आपका डब्ल्यूबीसी अगर हाई है तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर हो सकता है। इनके लक्षण क्या होते हैं, जब भी आपका डब्ल्यूबीसी ज्यादा होगा तो आपको तेज बुखार, सूजन या फिर बार बार इन्फेक्शन होगा। अगर आपको आपके शरीर में ऐसा कुछ होता है तो आप डब्ल्यूबीसी एक बार कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट जरूर करें, सीबीसी टेस्ट जरूर करें। इसके बाद सेकंड हम देखते हैं आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। इनका सामान्य रेंज यानी नॉर्मल रेंज इनका होता है, ये मेल में, पुरुष में 4.7 से 6.1 मिलियन और महिला में 4.2 से 5.4 मिलियन होते हैं। इनका लो होने का कारण, अगर आपके शरीर में आरबीसी कम है तो एनीमिया यानी खून की कमी या फिर थकान। जब भी आरबीसी आपके शरीर में कम होगा तो आपको एनीमिया जैसे रोग होंगे, आपको खून की कमी होगी यानी आपकी एचबी घटेगी और आपको बहुत थकान टाइप सा लगेगा। लो, इनके लक्षण क्या होते हैं, कमजोरी आना, चक्कर आना, सांस फूलना। अगर आपका सांस फूल रहा है, आपको कमजोरी महसूस हो रही है, आपको सीबीसी टेस्ट करा के देखना चाहिए कि हमारा आरबीसी लो है या हाई है। अच्छा, अगर आरबीसी आपका हाई हो जाएगा तो क्या होगा, आरबीसी अगर हाई है तो आपको हृदय फेफड़ों की बीमारी। अगर आपका सीबीसी टेस्ट में आरबीसी हाई दिख रहा है, तुरंत आपको समझना चाहिए कि हमारे हार्ट से डिजीज कोई इन्फेक्शन हो रहा है, यानी हृदय या फेफड़ों की बीमारी। और इनका लक्षण होता है सांस लेने में दिक्कत, सिर दर्द और थकान सा महसूस होगा। जब भी आपका आरबीसी हाई होगा तो आपको थकान सा महसूस होगा, आपका सिर दर्द होगा, थकान होगा, ये सब आपको लक्षण दिखेंगे। हाई होने पे आपको तुरंत समझना चाहिए कि हमारे फेफड़ों में या हृदय से रिलेटेड हमको डिजीज हो रहा है। तीसरा हम देखते हैं हीमोग्लोबिन ये मेल में 13 से 17 ग्राम पाए जाते हैं और महिलाओं में 12 से 15 ग्राम। और प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं उनके अंदर थोड़ा सा एचबी कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में बताया था। यहाँ पे बस अच्छा, यहाँ पे इसका लो, एचबी अगर आपका लो हो जाएगा तो एनीमिया हो जाएगा। अगर एचबी आपका लो होगा तो आपको एनीमिया होगा, सांस फूलना और कमजोरी, यानी आपका सांस फूलेगा और कमजोरी होगा। लो, इनका लक्षण क्या होता है, थकान, पीली त्वचा और चक्कर आना। यानी अगर आपका त्वचा पीला हो रहा है, अगर एचबी कम होगा तो आपका त्वचा पीला होगा, आपको बहुत थकान महसूस होगा और आपको चक्कर आएगा यानी पॉलीसाइथीमिया। और अगर आपका एचबी हाई है तो आपको कौन से लक्षण होंगे, सिर दर्द, चक्कर आना, ब्लड का गाढ़ा होना, डिहाइड्रेशन। यहाँ पे हमने लिखा है डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी। अगर आपके अंदर पानी का कमी होगा तब भी आपका एचबी बढ़ जाएगा। फोर्थ हम देख लेते हैं प्लेटलेट यानी 1.5 से 4.5 लाख। और अगर प्लेटलेट कम होता है, अगर हमारे शरीर में जब भी प्लेटलेट की संख्या कम होगी तो आपको डेंगू जैसे भयंकर डिजीज हो सकते हैं। अच्छा, डेंगू कब होते हैं, जब आपको डब्ल्यूबीसी, आप देखेंगे जब भी आपका डब्ल्यूबीसी कम है और प्लेटलेट कम है, दोनों जब कम रहेगा तो आपको डेंगू श्योरली 101% की आपको डेंगू होगा ही होगा। तो जब भी आपका प्लेटलेट कम हो गया यानी लो है तो आपको डेंगू जैसे डिजीज हो सकता है। आईटीपी
हमने यहाँ लिखा आईटीपी। आईटीपी मतलब इम्यूनोथ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इम्यूनोथ्रोम्बोसाइटोपिनिया हमारे शरीर के एक प्रतिरक्षा प्रणाली होते हैं जो कि जब भी प्लेटलेट कम होता है तो हमारे प्लेटलेट को क्या करती है, नष्ट कर देती है। प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जो कि हमारे प्लेटलेट को नष्ट कर देती है। प्लेटलेट हाई, अभी देखिए प्लेटलेट जब आपका हाई रहेगा तो आपके खून के थक्के यानी क्लॉट, आपका ब्लड क्लॉट करेगा। हाथ पैर में दर्द, स्ट्रोक का खतरा। जब भी आप सीबीसी टेस्ट कराएंगे और आपका प्लेटलेट अगर हाई हो गया तो आपके हाथ पैरों में दर्द होगा और इनके लक्षण है, हाथ पैर में दर्द होता है, स्ट्रोक का खतरा यानी स्ट्रोक का खतरा बन जाता है। अगर आपका प्लेटलेट ज्यादा है तो आपको स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रोक का खतरा यानी ब्रेन अटैक। न्यूट्रोफिल हमारे शरीर में 40 से 60% पाए जाते हैं। इनके लो होने का कारण है वायरल इन्फेक्शन, बोन मैरो की बीमारी। अच्छा, बोन मैरो क्या होता है हमने नेक्स्ट वीडियो में बता दिया था, लेकिन वो हम ब्लड का फैक्ट्री भी बोल सकते हैं। बोन मैरो में हमारे ब्लड का क्या होता है, निर्माण होता है। चलिए, अगर आपको बोन मैरो में कोई भी बीमारी होती है, अच्छा बीमारी कौन सी होगी बोन मैरो में, चलिए हम जान लेते हैं। बीमारी आपको बोन मैरो में आपको एनीमिया होगा फर्स्ट, उसके बाद ल्यूकेमिया भी हो सकता है, फिर मल्टीमाइलोमा जैसी बीमारियां यहाँ पे हो सकती है। बार बार वायरल संक्रमण और बुखार, अगर आपको बार बार वायरल इन्फेक्शन, बुखार या फिर आपको न्यूट्रोफिल आपका लो काउंट आ रहा है सीबीसी रिपोर्ट में, तो आप जान लीजिए कि आपको या तो वायरल इन्फेक्शन है या फिर बोन मैरो की बीमारी है। अच्छा, अगर यही न्यूट्रोफिल हाई हो जाए, अगर आपका न्यूट्रोफिल हाई है तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर सूजन, अगर आपके शरीर में सूजन हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपका न्यूट्रोफिल हाई होगा। आप इनके लक्षण क्या है, तेज बुखार आना, शरीर में सूजन। अगर किसी व्यक्ति के अंदर शरीर में सूजन है कहीं पे भी, तो जब भी आप सीबीसी कराएंगे तो न्यूट्रोफिल आपका हाई होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिम्फोसाइट क्या है, यहाँ पे लिम्फोसाइट हमारे शरीर में 20 से 40% पाए जाते हैं। इनका लो होने का कारण है इम्यून डिफिशियंसी, स्टेरॉइड का असर, यानी इनका लक्षण होता है बार बार इन्फेक्शन, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना। अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, आपके प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर कम है, तो आपका लिम्फोसाइट घट सकता है। और अगर यही लिम्फोसाइट्स अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो आपको वायरल इन्फेक्शन, मम्पस, खसरा, इनका लक्षण क्या होता है, बुखार, गले में खराश, थकान। मम्पस हमने यहाँ पे लिखा मम्पस। मम्पस क्या होता है, मम्पस हमारे कान के नीचे एक लाल ग्रंथि होती है जिसमें सूजन आ जाती है, उसी को हम बोलते हैं मम्पस। अच्छा, मम्पस को गांव की भाषाओं में गलसुगा बोलते हैं, गलसुगा माई बोलते हैं। तो वो गलसुगा माई नहीं होती है, हमारे कान के नीचे एक लाल ग्रंथि होती है जो कि सूजन आ जाती है, उसी को बोलते हैं मम्पस। और खसरा क्या होता है, जब भी आपको खसरा होगा तो आपके शरीर में तेज बुखार होगा, लाल धब्बा पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको ये है खसरा के कुछ लक्षण होते हैं, ऐसी स्थिति में आप उसको खसरा बोल सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम जान लेते हैं इस्नोफिल। इस्नोफिल हमारे शरीर में 1 से 4% ही पाए जाते हैं। इनका लो होने का कारण सेम लिम्फोसाइट की तरह होते हैं। इनका लक्षण भी सेम लिम्फोसाइट्स की तरह ही होते हैं। लेकिन अगर आपके शरीर में इस्नोफिल हाई आ जाता है तो आपको एलर्जी, इस्नोफिल का क्या है, एलर्जी, अस्थमा, परजीवी संक्रमण। इनका लक्षण क्या होता है, खुजली, सांस लेने में दिक्कत, एलर्जी रिएक्शन। यानी जब भी आपका लिम्फोसाइट हाई होगा तो आपको एलर्जी, अस्थमा और परजीवी संक्रमण से डिजीज आपको हो सकता है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे बेसोफिल हमारे शरीर में 0 से 1% पाए जाते हैं। लो होने का कारण सेम लिम्फोसाइट्स की तरह होता है, इम्यून डिफिशियंसी या स्टेरॉइड का असर हो सकता है। लो लक्षण क्या होता है, बार बार इन्फेक्शन, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है। ये भी जो है सेम जो है लिम्फोसाइट्स की तरह हो जाते हैं। लेकिन इनका जब हाई होते हैं, जब भी बेसोफिल हमारे शरीर में हाई हो जाते हैं तो इनके हाई होने पे क्या होता है, थायराइड एलर्जी। इनका कारण होता है थायराइड। अगर आपके शरीर में थायराइड है तो आपका बेसोफिल हाई हो जाएगा। और इनके लक्षण क्या होते हैं, एलर्जी के लक्षण, त्वचा में खुजली होगी और थायराइड और एलर्जी जैसे डिजीज आपके शरीर के अंदर हो सकते हैं। इसके बाद आप देखिए एमसीवी, एमसीएच, एमसीएससी। एमसीवी का फुल फॉर्म होता है मीन कार्पस्कुलर वैल्यू, यानी ये 80 से 100, यानी एफएल, हमने एफएल लिखा, एफएल मतलब होता है फेम्टोलीटर, एफएल का मतलब हो जाएगा फेम्टोलीटर। इसका कारण क्या होता है, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12। जब भी आपका सीबीसी रिपोर्ट में एमसीवी कम होगा, लो होगा, तो आपको आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। इनका कारण होता है आपके शरीर में थकान होगा, कमजोरी होगा, आपको चक्कर आएगा। बाकी सब बेसोफिल और बेसोफिल की तरह बाकी सब सेम होगा। इसका हाई होगा तो आपको थायराइड, एलर्जी और एलर्जी के लक्षण, त्वचा में खुजली होगी। जब भी आपको एमसीवी आपका हाई होगा तो ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। फिर एमसीएससी मतलब मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, यानी 27 से 33। पीजी मतलब पिकोग्राम, पीजी का मतलब होता है पिकोग्राम। आप जब भी सीबीसी रिपोर्ट में देखेंगे वहां पे आपको एमसीवी पीजी में लिखा होगा। पीजी मतलब पिकोग्राम, वहां पे पेन गेस्ट नहीं होगा, वहां पे पिकोग्राम होगा।
ठीक है। उसके बाद आप समझिए इसको, इसका लो होने का कारण क्या है, आयरन फोलिक एसिड। आपके शरीर में जब भी आयरन की कमी होगी तो आपका एमसीएच लो हो जाएगा। इसके बाद थकान, सांस फूलना। इसका लक्षण क्या होता है, थकान होगा और सांस फूलेगा, बाकी सब सेम रहेगा, बेसोफिल की तरह, थायराइड, एलर्जी, ये सब सेम रहेगा। देन हम समझते हैं एमसीएचसी। एमसीएचसी होता है 32 से 36 होता है। जीडीएल जो हमने लिखा है ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, ग्राम प्रति डेसीलीटर। ये जीडीएल का मतलब होता है ग्राम प्रति डेसीलीटर। इसका, इसमें भी आयरन आपका कम हो जाएगा। जब भी आपका आयरन कम होगा तो एमसीएचसी आपका लो हो जाएगा, कमजोरी आएगा, आपका त्वचा पीली पड़ जाएगी, त्वचा जो आपका है वो एकदम पीला हो जाएगा। इस वजह से आपका एमसीएचसी लो हो सकता है। हाई में आपका सेम होगा जैसे बेसोफिल का है, उसी तरीके से ये सेम रहेगा। तो यहाँ पे आपको चार्ट समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेगा। जो भी चीज आप कमेंट करेंगे हम उससे वीडियो जरूर बनाएंगे।